जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस में। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से एसएससी जीडी की तैयारी में जुटे होंगे। कुछ छात्रों का पेपर हो भी चुका है और जिन छात्रों का पेपर होने जा रहा है उनके लिए ये क्लास काफ़ी बेनिफिशियल होगी। इस क्लास में हिंदी के 20 प्रश्न लिए गए हैं, जो कि इसी क्लास से आपके लिए 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हिंदी में, क्योंकि एसएससी जीडी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि इसमें रिपीटेशन ज़रूर होता है। आपका जो पैटर्न होगा सेम इसी के बेस पर होगा। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको एक क्वेश्चन मिलेगा या 2 मिल सकते हैं, तो उसमें आपको त्रुटि से संबंधित पूछा जाएगा कि कौन सा गलत तरह से लिखा हुआ है। तब इसमें आपको बताना है कौन सा है गलत तरह से लिखा हुआ। इस काम के करने में अगर आपको कष्ट होगा तो पहले बता दीजिए। तब कौन से वाले पार्ट में त्रुटि है ये आपको बताना है। ये आपकी जो त्रुटि छिपी हुई है, ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन थर्ड आप देख रहे हैं, ये वाली आपकी त्रुटि इसमें छिपी हुई है। और ये शुद्ध तरह से किस तरह से लिखा जाएगा आप कमेंट करके बताना है। और अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करना है आपके लिए। आपको फूल का पर्यायवाची बताना है। तो फूल का पर्यायवाची क्या होता है? फूल का पर्यायवाची आपका होता है पुष्प। आप देख रहे होंगे कि कितने इजी क्वेश्चंस एसएससी जीडी के पेपर में पूछे जाते हैं, जो कि ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके लिए ओरिजिनल क्वेश्चनों के साथ प्रोवाइड कराया जा रहा है। चलिए, तब फूल का क्या हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा। इस तरह से फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका सही जवाब होगा। और इस क्लास की यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तब आपके लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसमें आपको बताना लोकतिक का सही अर्थ वाला विकल्प है। मखमली जूते मारना। आपने ये कहावत सुनी होगी कि मखमली जूते मारना, तभी, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? इसका क्या पूछा गया? अर्थ पूछा गया है। इसका अर्थ होता है मीठी बातों से लज्जित करना। क्या चीज़? मीठी बातों से लज्जित करना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला वही क्वेश्चन फिर से आ चुका त्रुटि वाला। अब इसमें आपको बताना त्रुटि किसमें। आलोचकों का मानना है कि यदि कोई वस्तु यथार्थ रूप में अच्छी है तो वह बिना किसी विज्ञापन के ही लोगों में बीच लोकप्रिय हो जाएगी। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा लोगों में बीच लोकप्रिय हो जाएगी। ये जो कि क्या है, ये गलत है। और ये शुद्ध तरह से किस तरह से लिखा जाएगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। नज़र बंद करना। आपने ये भी कहावत सुनी होगी कि नज़र बंद करना। तब इसका क्या अर्थ होता है नज़र बंद का? इसका अर्थ होता है कैद करना। क्या होता है? कैद करना। अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब इसमें पूछा गया कि उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति किसी कारण से फंसा हुआ है और उसके लिए कोई अगर छुटकारा दिलाना चाहे तब उसके लिए क्या कहेंगे? तब उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए क्या कहते हैं? उसके लिए कहते हैं त्राता। पहला वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो, अभी तक चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, क्लास को लाइक करते चलें। अगला है कि दिए गए भाग का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला ऑप्शन आप लोग उसका चुनाव करेंगे। लोग सफलता पाने पर साहस छोड़ देते हैं और दोबारा साहस नहीं करते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? लोग सफलता पाने पर। ये जो है ये जो कि गलत लिखा हुआ है। और शुद्ध तरह से किस तरह से लिखा जाएगा कमेंट करके आपको बताना है। अगला है कि आपको तत्सम शब्द बताना है। किसका बताना है? दूध का आपके लिए तत्सम बताना है। तब दूध का तत्सम क्या होता है? दूध का तत्सम क्या होता है? दूध का तत्सम होता है दुग्ध। जो कि यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हिंदी के सेक्शन में एसएससी जीडी के हर बार पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि
दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। कोई भी आदमी की हालत ठीक नहीं है। अब आपको बताना कि इसका रेखांकित कौन सा है, कोई भी आदमी, इसका आपके लिए बताना है। तब इसका क्या होगा, इसका होगा किसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं है। आप देख रहे होंगे कोई ना कोई किसी तरह से किसी रूम में किसी ना किसी रूम में परेशान अवश्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि अब इसमें पूछा गया है विलोम शब्द। किसका विलोम बताना आपके लिए, बेशरम का विलोम शब्द बताना कि बेशरम का विलोम शब्द क्या होगा। तो बेशरम का विलोम शब्द क्या होगा, शर्मीला। क्या हो जाएगा, शर्मीला। इस तरह से जो आपका पहला वाला ऑप्शन होगा यह आपका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। निर्विवाद का आपके लिए विलोम बताना है। तब निर्विवाद का विलोम शब्द क्या होगा, इसका होता है विवादास्पद। जो पहला वाला ऑप्शन है ये यहाँ पर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। वर्षा ऋतु की तो बहुत ही कुछ और है। अब आपको बताना किसका है, ऋतु का बताना है। ऋतु किस तरह से लिखा जाता है, आप कमेंट करके बताएं ऋतु किस तरह से लिखा जाएगा। कमेंट में बताएं इसका आप लोग जवाब। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऋतु लिखते हैं जो फोर्थ वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है इस तरह से लिखते हैं। और इस क्लास की यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक लगा दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यह कंपनी विदेश में सामान बेचने का काम करती है। क्या चीज़, सामान। आपको किसमें किसका बताना है, विदेश में सामान बेचने, इसका आपके लिए बताना, क्योंकि यही तो रेखांकित है। यहाँ आप देख रहे होंगे रेखांकित कौन सी लाइन है, विदेश में सामान बेचने, इसका आपके लिए बताना सार्थक शब्द क्या होगा। तब इसका सार्थक शब्द क्या होगा, इसका सार्थक शब्द होगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर विदेश में सामान बेच रहा है तो उसके लिए क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। और विदेश से कोई यदि व्यक्ति सामान ला रहा है तब उसके लिए क्या कहते हैं, आयात कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला पूछा गया पर्यायवाची शब्द पूछा गया किसका, परोक्ष का पर्यायवाची बताना है। तब परोक्ष का पर्यायवाची क्या होता है, परोक्ष का पर्यायवाची होता है गुप्त। थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका सही जवाब होगा। यदि अभी तक आप चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तब आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, क्लास को लाइक करते चलें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर इसी तरह की इम्पोर्टेंट और नॉलेजफुल आपके लिए क्लासेस आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। अगला है कि दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तुम्हारे कपड़ों पर डैश लगा है, तब तुम्हारे कपड़ों पर क्या लगा हुआ है, बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा दाग। क्या चीज़, तुम्हारे कपड़े पर दाग लगा हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। आपके एसएससी जीडी के पेपर में गद्यांश होगा और उस गद्यांश से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इजी फॉर्मेट में आते हैं। आप आसानी से 5 के 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। जब किसी क्षेत्र के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे डैश परिवर्तन कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जलवायु परिवर्तन। आपने सुना होगा क्या हो गया, क्या हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया। इस तरह से जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा ये आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। ग्लेशियरों का पिघलना, अतिवृष्टि, सूखा पड़ना, सुनामी आदि जलवायु परिवर्तन का ही डैश हैं। तब क्या है, बताएं आप लोग कमेंट करके इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा परिणाम। क्या चीज़, जलवायु परिवर्तन के परिणाम हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि यदि वर्तमान संदर्भ में बात करें तो इसका प्रभाव लगभग डैश में देखने को मिल रहा है। तब किस में देखने को मिल रहा है, तब ये किस में देखने को मिल रहा है, संपूर्ण विश्व में देखने को मिल रहा है। क्या चीज़, पर्यावरण का प्रभाव देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि पृथ्वी का अध्ययन करने वाले डैश बताते हैं कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा, कौन बता रहे हैं, वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं। तभी तो हमें मालूम पड़ रहा है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। और ये अपनी क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन का डैश जाति पर बड़ा असर हो सकता है। तब इसका सही जवाब क्या होगा,
इसका सही जवाब होगा, किस पर असर होगा इसका? इसका असर होगा मानव परिवर्तन। क्या चीज़? इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन का मानव जाति पर बड़ा असर हो सकता है। इस तरह से अपने एसएससी जीडी 2025 लेटेस्ट हिंदी सेक्शन 20 क्वेश्चनों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया ये भी कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें। और इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप जा कर के प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।